प्रश्न संख्या 6 में दिया है बाबू कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। अच्छा चलिए क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप हम पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, अब कहाँ देख रहा है बताइए तो भवन को देख रहा है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। अच्छा पहले 30 डिग्री था, अब फिर क्या होता है 60 डिग्री होता है। बताए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है, यानी पहले 30 डिग्री था, अब कुछ दूर का क्या है चला है, और चलने के बाद वो 30 डिग्री से कितना डिग्री कोण बन गया। तो पूछा कि दूरिया कितना चला है, तो दोनों के जोड़ दिया निकाल के बस में रहे। जैसे यहाँ पर समझिए, अब हम चलते हैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। क्वेश्चन देखे कह रहा है कि 1.5 मैंने 1.5 मीटर का कोई लड़का है, कितना मीटर का 1.5 मीटर। चलिए ये आपका हो गया भूमि, 1.5 मीटर के लड़का तो नहीं भैया। ये आपका भूमि हो गया, ठीक है। आइए अच्छा मीटर ये जो है 1.5 मीटर क्या है जी, ये एक लड़का है, ये क्या है लड़का है, वो लड़का क्या है, हाँ ये जो है यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं आपको कुछ BC क्या है, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब कह रहा है ये कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे कहाँ है जी, ऊंचे है। मान के चलिए ये हमारा 30 ये हो गया, ये भवन कोई क्या हो गया, ये आपका जो है भवन हो गया। आज कितना मीटर है जी ये 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। करे कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अच्छा तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 से 60 डिग्री, यानी इसमें 2 कोण बनेगा। पहले यहाँ लड़का था, पहले ये था, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण था 30 डिग्री। और जैसे ही भवन की ओर जाता है, यही ना भवन है, जैसे ही जाता है आगे की ओर बढ़ता है तो कितना डिग्री का कोण बन जाता है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण। ये टोटल जो है आपका ऊंचाई दिया है, यहाँ से लेकर ये पूरा दिया है कितना 30 मीटर। आप बताइए, हम कहेंगे यहाँ पर नाम डाल देते हैं A, चलिए यहाँ पर B, यहाँ पर C कहते हैं, इसको E कहते हैं, ए डालते हैं इसको ABC E है F। अब ध्यान दीजिए, नेगेटिव सर जी मेरे साथ तो नया हुआ है, ध्यान समझिए। ये बताइए कि A से लेकर F तक टोटल जो है ऊंचाई वो दिया है कितना मीटर, 30 मीटर। हम कहेंगे कि बाबा ये बताओ कि E से लेके F, C से F के लंबाई कितना बा ऊंचाई, माइनस जब ये है 1.5 तभी कितना होगा जी, ये भी 1.5 होगा ना। तो अब हम कहेंगे A से 80 तक बताइए कितना होगा, जब पूरा है 30, यहाँ से यहाँ तक पूरा 30, तो 30 में से ये तो 1.5 चला गया, ये 1.5 खत्म नहीं होगा। हम कहेंगे कि ये यहाँ से आप निकालिए यहाँ तक कितना ऊंचाई होगा, टोटल 30 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है, और यहाँ से 1.5 चला जाएगा, कितना बचेगा 28.5। तो हम कहेंगे कि बताओ हुआ कि ये यहाँ का साइड करते हैं, इसको लिखते हैं पूरा ऊंचाई, ये आपका पूरा दिया है 30 मीटर। हम कहेंगे बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा सिर्फ 28.5 मीटर, 28 क्या होगा 5। अब इसमें त्रिभुज आपका 2 गो बन गया, क्या हो गया 2 गो, देखिए कौन कौन, एगो ACB, दूसरा बना AC, आ गए D, और नहीं हुआ ना, आप आ गए हैं आप D for D मिल गया, ACD 2 त्रिभुज बना। पारापारी को सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर हाँ यहाँ पर लिख देंगे, दिया है
ऊपर जाके धरा तरफ लड़का की लंबाई ना जी, लड़का की लंबाई कितना है? ये लिख दिए हैं, सब तो लिख दिए हैं, टोटल लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखा है लड़का की लंबाई, सीधा शॉर्टकट BE बराबर BE बराबर 1.5 मीटर। अच्छा, A से लेकर C तक AC 28.5 मीटर। किसी आदमी को डाउट होगा कि 28 कैसे है? अब पूरा है 30 है, इसमें से 1.5 हम कर देंगे माइनस 8.5 मीटर। चलिए अब हम ये वाला है जो, अच्छा यहाँ पर FC क्या CF बराबर भी होगा 1.5। कोण P बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोण D बराबर 60 डिग्री। खत्म। अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। त्रिभुज एगो ले लेते हैं। त्रिभुज A, यहाँ पहले बड़का ACB में ऐसे, हाँ यहाँ से लीजिए एगो ABCB में ACB में। CB आप बताइए कि ये आपको दिया है, लंब दिया है। अरे सुनिए ये लीजिए महाराज, ये सीढ़ी लीजिए। अच्छा, बार बार जी कह रही नहीं हो। ABCB गया ना होता। अच्छा, लंब ये वाला है। ये क्या है? आधार है ना, आधार है। आपको कुछ नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे? BC। लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या हुआ? tan थीटा, हाँ बाबू ठीक है, tan थीटा, tan और थीटा का स्थान पर कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर। लंब कितना दिया देखिए उसमें 28.5। अच्छा, BC कुछ नहीं दिया है तो हम क्या कर देते हैं? tan 30 के वैल्यू 28.5 मीटर बटा में BC में 1 से गुना करेंगे तो बराबर ये होगा आपका मल्टीप्लाई 28.5 रूट 3 आंसर अभी नहीं आया हुआ। ये तो BC निकलोगे आपका यहाँ से यहाँ तक। अभी हमको निकालना है त्रिभुज ACD में। यहीं पे बनाते हैं, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में, ACD में। अब बताइए कि लंब तो वही है ना? लंब तो आपका वही है। लंब आधार आपका क्या है बताइए? अब इसमें आधार क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ आधार नहीं होगा, C और D होगा। क्या होगा? CD। तो ये आपका हो गया, E हो गया आधार। लंब बटे आधार कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? अभी लेकिन यहाँ पर tan कितना होगा? 60 डिग्री बराबर। लंब तो आपका वही है 28.5। अच्छा, ये क्या है आपका? CD। यहाँ से यहाँ तक CD। अब यहाँ से बना देते हैं। चलिए, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर 28.5 बटा में CD। आपको पता है कि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से कर देते हैं बाबू। CD में 3 से गुना करेंगे तो √3 CD। 1 में करेंगे 28.5 से 28.5। इसलिए क्या होगा? CD बराबर 28.5 मीटर। ये आपका कहाँ जाएगा? कहाँ गया? एगो ही हुआ और एगो ध्यान से देखिए। B से लेकर C तक पूरा इतना है।
सी से डी तक इतना है ना ना, अभी रुको, सी से डी तक हो जाए, सी से डी तक कितना है, इतना है। हमको निकालना है बी से सी, यहाँ से दूरी यहाँ तक चला है कितना मीटर चला है ना, चला है। हाँ तो BC माइनस BD कर दो। हाँ तो हम अगर हमको निकालना होगा चाहे कोची BC कर दो। BD लिखेंगे इसलिए, और हमको निकालना होगा ची बी से लेकर डी तक दूरी, तो क्या करेंगे हुआ कि पूरा में से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि BC घटा कौची CD, BC या CD। बात समझ में रहे, हैंडल होता है। BC घटाओ CD, तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर, मतलब BC के वैल्यू देखिए यहाँ पर और दिया 28.5 रूट कितना घटाओ, ये है आपका CD, तो CD का है 28.5 बटे में रूट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अभी क्या हो गया, बाटा क्या घटा हो गया, यहाँ पर घटा हो गया, बाटा क्या हो गया घटा, इसके नीचे कट जाएगा ना, धूप होता है हेने बन जी हेने। हाँ। यहाँ बनाते हैं। चलिए 8 जी भैया अब यहाँ से देखिए हम बाटा का जोन बनाते हैं, यहाँ से 8 तो जाएगी। इसके बाद यहाँ से उतरे कैसे कि जो थोड़ा सा लाइट आ रहा है कट जाएगा ये। आपको पता है कि जब भी नीचे का जो है अंक अलग अलग होता है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर कर क्रॉस का कर देते हैं, गुना। 1 और रूट 3 का जब हम लोग निकालेंगे बाबू LCM, तो रूट जो है 3 आएगा ना। अच्छा गुना कीजिए क्रॉस क्रॉस, इसमें इसके साथ और एक में इसके साथ, तो जब 3 में 28.5 रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो पहले ये जानना होगा कि रूट 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, पूरा 3 होगा ना 3। 28.5 में 3 से गुना कर दीजिए, 28.5 में कितना से 3 से, कैसे रूट 3 मिलकर कितना हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा। 5 3 15 के 5, 8 3 के 24 है, 25 के 5, 3 दूनी 6 है, 6 2 8, 855 आ रहा है। 0.1 अंक बाद लगा दीजिए, कितना होगा 85.5, यहाँ पर लिख देते हैं 85.5। अब नीचे तो रूट 3 में, तो रूट 3 एक में आएगा, उसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई कितना से 1 से, तो 28 कितना आएगा 5 बराबर। अब 85.5 में से 28, देखिए ये तो 5 से 5 दशमलव के बाद एक वो खत्म हो जाएगा। अच्छा अब 85 में से 28 घटाना है, तब 15 में से 8 जाएगा बबुआ, कितना बचेगा 7, और यहाँ तो 7 को बच गया, 7 में से 2 जाएगा बबुआ 5, अब बाटा में रूट 3, और नीचे हर के परी में करण, हर के परी में करण 57 रूट 3 बाटा में रूट 3, 3 से 3 57 19 हाली में गईले को हाली में, अब बाटा रूट 3, यही आपका हो गया कौची आंसर। हमने क्या निकाला हुआ BD बराबर 19 रूट कितना 3, 19 रूट 3, यही आपका हुआ फाइनल। ठीक है, जोरदार तालियां। कट नहीं रहे ना, चले ठीक है, लास्ट में लिख लीजिएगा, कोई बात लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः हिंदी जो दिया है कि भवन की कितनी दूरी तय किया, भवन की दूरी तय की गई दूरी 19 रूट 3 आंसर। चले बनाइए तो।